तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अपना हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया था डायमेंशनल एनालिसिस का। तो पहला एप्लीकेशन हमारा था कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को चेक करते हैं कि बेसिकली ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और दूसरा हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग रिलेशंस को जो है डिराइव करते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और एडवांस में आ चुके हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्या है कि इफ वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f आर चूजन एज द बेस क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ द मास विल बी। ऑप्शन ए है हमारा f t की पावर -1 v की पावर -1, ऑप्शन बी है f t की पावर v -1, और ऑप्शन सी है f t स्क्वायर v, एंड ऑप्शन डी है f v और t की पावर -1। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि हम लोग क्या शो करना है, हमें डायमेंशन मास की निकालनी है और किसके टर्म में निकालनी है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं हम लोग ज्यादातर अपना बेस क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, मास, लेंथ, टाइम के टर्म में निकालते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि मास की डायमेंशन पूछ रहा है किसके टर्म में, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को। मतलब इस समय ये बोल रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को आप क्या मान लीजिए, फंडामेंटल। तो उसके बेसिस पे तो हम लोग ठीक है जस्ट अपना सेम प्रोसेस करते हैं। हम लोग ये कर लेते हैं कि जो मास है, मास की डायमेंशन है में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसके है, वेलोसिटी की पावर a और टाइम की पावर b और f की पावर c, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग इसको मान लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो m m1 और L अगर रहेगा तो 0 और T रहेगा तो 0 इज इक्वल टू K। V हमारा क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको हम L T की पावर -1 और होल पावर a कह सकते हैं यहाँ पे। और टाइम हमारा है तो यहाँ पे T की पावर b और फोर्स ml T-2 की पावर c। क्लियर? नाउ फर्दर मूव करेंगे हम लोग, तो m1 L0 T0, यहाँ से अगर सबकी डायमेंशन हम लोग देखें तो m की पावर c हो जाएगा और L की पावर यहाँ पे a और फिर L की पावर a प्लस c। सिमिलरली T की पावर हो जाएगी -a प्लस b -2c। अब हम लोग अगर दोनों साइड डायमेंशंस को अपना इक्वेट करें तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो c की पावर हमें 1 मिल जाएगी और a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर L की डायमेंशन को कंपेयर करें तो यहाँ से जो हमें a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1। सिमिलरली अगर हम लोग t की पावर को कंपेयर करें तो -a प्लस b -2c इज इक्वल टू 0। तो -a का मतलब हो गया a की वैल्यू हमारी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 1। और b की वैल्यू हमारी क्या है, निकालना है हमें 1 प्लस b -2c। c की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 1। तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से मास जो है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू a और v की पावर a, v की पावर मतलब -1 और t की पावर v मतलब 1 और f की पावर c मतलब 1। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को चेक करें तो v की पावर -1 और t और f, तो v की पावर -1 और f t, मतलब ऑप्शन b जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, एफ टी और बी की पावर -1। क्लियर? तो देखा कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को नहीं भूलना है कि अगर हमें डायमेंशन किसी को भी फंडामेंटल करके देख लें, लेकिन बस इक्वेट करना आना चाहिए और डायमेंशन को कंपेयर कराना आना चाहिए। क्लियर? जो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लें। ये भी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी आपका। इसमें क्या था, इसमें हमें मैचिंग करानी थी कि डायमेंशंस को, जैसे हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 था और हमें डायमेंशंस टॉर्क है, इंपल्स है, टेंशन और सरफेस टेंशन, ये चारों की डायमेंशन को हमें क्या करना था,
कंपेयर करना था। तो ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे टॉर्क है, इम्पल्स है, तो सबकी डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। टॉर्क, टॉर्क हमारा क्या होता है बेसिकली, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स की डायमेंशन हम लोग जानते हैं ml t-2 और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो यहां से हो जाएगा ml2t-2। तो अगर देखें तो टॉर्क आपका ml2t-2, मतलब टॉर्क की डायमेंशन आपकी थर्ड वाली करेक्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इम्पल्स, तो इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इम्पल्स को अगर हम लोग बात करें तो ये इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होता है कि फोर्स का पार्टिकुलर टाइम के लिए कितना इम्पैक्ट होता है। तो इसको हम लोग फोर्स इंटू टाइम से रिलेट करते हैं। तो फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स के लिए होता है ml t-2 और टाइम के लिए t। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ml t-1। तो यहां से अगर इम्पल्स का भी अगर देखें तो ml t-1, तो ये आपका इम्पल्स का b का सेकंड हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो a के लिए आपका जो आ रहा है वो आ रहा है थर्ड, a के लिए जो आ रहा है वो आ रहा है थर्ड, और b के लिए जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट। सिमिलरली टेंशन, टेंशन क्या होता है, एक एक फोर्स होता है, टेंशन एक फोर्स होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो टेंशन की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, टेंशन आपका एक फोर्स होता है, तो टेंशन की डायमेंशन होगी ml t-2, ml t-2। क्लियर? पापा, पापा, ठीक है। जी मामा, थोड़ा नीचे करिए, क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो टेंशन का आपका क्या हो गया, ml t-2, मतलब इसका फोर्थ वाला ऑप्शन क्लियर करेक्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन, तो इसी तरीके से सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ। पापा, तो यहाँ पे mt-2, पापा, इसकी डायमेंशन अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, mt-2, mt-2। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सेकंड। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शंस देखें तो थर्ड जो है 3142, तो 3142, तो ये ऑप्शन जो ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था जो डायमेंशंस पे था, सीधे सीधे डायमेंशंस हमें पता होनी चाहिए उस पे था। ये भी जे मेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक और जे मेंस का क्वेश्चन है हमारा, if E, L, M and G denote the quantity, energy, angular momentum, mass and constant of gravitation, मतलब gravitational constant, universal gravitational constant respectively, then the dimension of P in the formula P is equal to EL square M, EL square M की पावर -5 and G की पावर -2। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा रिलेशन है, अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में कि अगर हमारा ELM जो है डिनोट करता है क्वांटिटी एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमें डायमेंशन P की बतानी है। क्लियर? देखिए, तो हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते हैं P के टर्म में। तो P इज इक्वल टू EL स्क्वायर M की पावर -5, M की पावर -5 एंड G की पावर -2। ये हमारा रिलेशन था, इसमें हमें P की डायमेंशन निकालनी है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, बस जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी सबकी डायमेंशन रख देंगे हम लोग, और कुछ नहीं करना है। ई एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, जो वर्क का होगा, मींस ml2 t-2 मल्टीप्लाइड बाई L2 M की पावर -5। हाँ, यहाँ पे L जो है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर? L जो है हमारा जी जी। एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोगों को जो डायमेंशन लिखनी पड़ेगी
वो है एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा L इज इक्वल टू mvr और mlt माइनस ml2t minus 1 वन ml2t minus 1 ml2t माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ml2t माइनस वन एंड आफ्टर दैट m की मास का पावर m होता है -5 और g जो है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो m0 इसकी lt यूनिट minus होती 2 है m0 lt minus 2 गलत। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो इसके लिए अगर डायमेंशन निकालें तो mlt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर एन देन किलोग्राम का स्क्वायर, इसका मतलब m स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट जो निकल जाएगी m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2। ये g कैपिटल G की यूनिट होती है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो m की पावर 1 1 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा m की पावर 2 एंड -5 मीन्स -3 और -1 मतलब -4 m की पावर -4 सॉरी यहाँ पे l स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वेट और ये भी हमारा -2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट इसको रीअरेंज करके प्रॉपरली लिखें तो जो हमारा P का हो जाएगा P इज इक्वल टू ml2t माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो m स्क्वायर और l की पावर 4 t माइनस 2 एंड देन m की पावर -5 और यहाँ पे हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n-1 और फिर मल्टीप्लाई -2 तो मतलब हो जाएगा 2 और l की पावर -6 और t की पावर +4। नाउ अब हम लोग सारी डायमेंशंस को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे m की पावर 1 +2 3 एंड 3 2 5 +5 एंड -5, तो m की पावर कितनी हो जाएगी 0। नाउ l की पावर देखें तो 2 और +4 6 और -6 तो हो जाएगा ये भी 0। नाउ t की पावर देखें तो -2 एंड -2 -4 और +4 0। तो यहाँ पे जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ जा रही है m0 l0 t0। तो बेसिकली p एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकल रही है, मतलब करेक्ट जो ऑप्शन हमारा निकला इसका क्या है m0 l0 t0, ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? जी हम क्लियर है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये अपना क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है 2020 के पेपर में ऑफलाइन में। क्या क्वेश्चन है कि समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In such system, dimensions of different quantities are given in terms of quantity x follows position is equal to x की power alpha, speed is equal to x की power beta, acceleration is equal to x की power p, linear momentum is equal to x की power q and force is equal to x की power r. Then अब ये सबसे पहले एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये एमसीक्यू है मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा क्या है कि मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अपना रिलेशन है, ठीक है, जैसे जो भी पोजीशन है स्पीड इन सबका रिलेशन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा पोजीशन के लिए क्या दिया है एक्स की पावर अल्फा। तो पोजीशन हम लोग बेसिकली अगर अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी में देखें कि हम लोग पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो एल से, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा। क्लियर? सिमिलरली अगर हम लोग स्पीड देखें तो स्पीड का मतलब हो गया एल टी की पावर -1 और उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया इस क्वेश्चन में एक्स की पावर बीटा। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेशन है मतलब एल टी की पावर -2
इज इक्वल टू x की पावर p, x की पावर p, देन मोमेंटम मींस mlt माइनस वन, mlt माइनस वन उसको रिप्रेजेंट किया है हमने x की पावर q से, और फोर्स mlt माइनस टू, mlt माइनस टू इसको रिप्रेजेंट किया हमने x की पावर r से। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, सिमिलरली इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन 3 हो गया, एंड देन ये इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, एंड इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमें बेसिकली किसके बारे में रिप्रेजेंट कराने के लिए बोला गया है, हमें जो इसकी कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी पावर्स हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट, उनको यहाँ पे उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आखिर पावर के बीच में कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड साइड जो है वो सब में x की पावर सेम, मतलब बेस सेम है, तो हम लोग क्यों नहीं लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से अरेंज करें ताकि हम लोगों को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही x की पावर मिल जाए। तो वो कैसे हो सकता है, हम लोग क्या करें, रेशियो लेना स्टार्ट करें। तो अगर हम लोग 1/2 यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग रिलेशन यहाँ पे लेंगे 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब l अपॉन l t की पावर -1 इज इक्वल टू x की पावर अल्फा अपॉन x की पावर बीटा। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन हो जाएगा, यहाँ l से l कैंसिल, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसको हम लोग ऊपर न्यूमरेटर साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर अल्फा, और यहाँ पे पावर माइनस में हो जाएगी तो x की पावर अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, तो यहाँ पे t इक्वल टू x की पावर अल्फा माइनस बीटा मिल गया। इसी तरीके से हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें t के ही फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा, मतलब l t की पावर -1, l t की पावर -1 डिवाइडेड बाई l t की पावर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग करें तो x की पावर बीटा अपॉन x की पावर p, तो यहाँ से जो रिलेशन मिल जाएगा हमें फर्दर t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x की पावर बीटा माइनस p। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड दोनों ही t है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही t है, हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो अल्फा माइनस बीटा है उसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस पी। क्लियर, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं अरेंज करके अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा। तो ये रिलेशन हमें मिला और ये रिलेशन हमारा ऑप्शन अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा, ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो गया। नाउ दूसरे ऑप्शंस के लिए चेक करने के लिए हम लोग फर्दर मूव करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा मोमेंटम का रिलेशन है mlt-1 और mlt-2, यहाँ पे भी अगर हम लोग दोनों का रेशियो लें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, टी की ही फॉर्म में मिल जाएगा रिलेशन, mlt-1 और mlt-2, mlt-1 अपॉन mlt-2। तो यहाँ से mlt-1 हमारा क्या था, x की पावर q और x की पावर r, मींस x की पावर q माइनस r, यहाँ से मिल जाएगा x की पावर q माइनस r। तो अगर इसको हम लोग देखें तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें x की पावर q माइनस r। अब यहाँ पे देखिए t की वैल्यू x की पावर q माइनस r भी मिल गई। अब हम इसको क्यों नहीं कंपेयर कर लेते हैं इससे, बीटा माइनस पी से करें तो बीटा के फॉर्म में मिल सकती है हमें वैल्यू, बीटा माइनस पी इज इक्वल टू बीटा माइनस पी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सिर्फ बीटा की वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू हमें मिल सकता है पी प्लस क्यू माइनस आर। तो ये बीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, एक बीटा का भी रिलेशन मिल गया। क्या बीटा का रिलेशन यहाँ पे देखिए, यस, जो ऑप्शन सेकेंड है बीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, ये भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए, जब बीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर करेक्ट है तो बीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नाउ सिर्फ हमें किसे चेक करने की जरूरत है, ऑप्शन सी को। तो जो हमारा अल्फा के साथ रिलेशन था उसको भी चेक कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ से हमें पता है अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, या फिर अभी हमने यहाँ से हम लोग सिर्फ अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 2 बीटा हमने जो रिलेशन निकाला था, या इसको यूज कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
यस, अल्फा माइनस बीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बीटा की सॉरी क्यू माइनस आर, तो यहाँ पे क्यू माइनस आर लिख सकते हैं, और यहाँ बीटा की वैल्यू हम लोग लिख लें पी प्लस क्यू माइनस आर। तो अल्फा माइनस और ब्रैकेट में पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। तो अल्फा माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। तो जो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या मिलेगी, अगर हम लोग राइट हैंड साइड सबको लेके जाएं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें p और प्लस 2q माइनस 2r। अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी p प्लस 2q माइनस 2r। बट हमारा ऑप्शन में क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस r। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी जेईई मेंस का ही है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ l, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे भी मल्टी करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि इज और आर हमें मोर देन वन करेक्ट आंसर को चूज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सबको, ऑप्शन चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि मास और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डायमेंशन लेस ले लेते हैं। मास जो है और हमारा मोमेंटम है, तो मास को भी हम लोग डायमेंशन लेस ले लें, मतलब m की पावर 0 और l की पावर 0 t की पावर 0 ले लें। और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हमारा एम वी आर, और इसके लिए हमारा एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस वन। तो इसको भी हम लोग या एंगुलर मोमेंटम इसको भी हम लोग क्या ले लेते हैं, डायमेंशन लेस। क्लियर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें डायमेंशन ऑफ फोर्स, सॉरी डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम तो डायमेंशन लेस है। तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू, जो रियल डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस वन। जो एंगुलर मोमेंटम की जो रियल डायमेंशन होती है वो क्या होती है एम एल टू टी माइनस वन, और इसको किसके इक्वल बोल दिया गया, डायमेंशन लेस के, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो के इक्वल बोल दिया गया है। तो अगर यहाँ से सिर्फ रिलेशन निकालें तो हम लोगों को L, क्योंकि m तो जीरो है और यहाँ पे मास का भी डायमेंशन जीरो ही बताया गया है, तो यहाँ से तो हम लोग m को तो नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। तो L की पावर 2 इज इक्वल टू टी की पावर माइनस वन को इधर भेज दे तो L की पावर 2 इज इक्वल टू टी। तो ये एक रिलेशन मिल सकता है, मतलब t की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, L स्क्वायर। ये सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन से मिल गया। अब बस जिसकी भी वैल्यू हमें पूछा, डायमेंशन पूछा गया, उसको निकाल लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन पूछा गया है, तो फोर्स होता है हमारा एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे m तो डायमेंशन लेस हो गया, तो उसको m जीरो कर देते हैं, l और t माइनस टू, l मल्टीप्लाइड बाई t माइनस टू। t की जगह हम लोग क्या लिख दें, l की पावर 2 और उसकी पावर माइनस टू। तो ये हो जाएगा L मल्टीप्लाइड बाई L की पावर माइनस 4। इसका मतलब करेक्ट क्या होगा, L की पावर माइनस 3। तो फोर्स की जो डायमेंशन आएगी L की पावर माइनस 3। तो ये देखें अगर हम लोग, तो यस डायमेंशन ऑफ फोर्स L की पावर माइनस 3, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ पावर L की पावर माइनस 5 बताया गया है, तो डायमेंशन ऑफ पावर निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर की बात करें तो पावर जो होता है वो हमारा होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू टी माइनस थ्री। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एम
m की डायमेंशन 0 है तो m 0 लिख सकते हैं, l स्क्वायर और t की पावर -2, तो t की वैल्यू हमारी क्या होती है, अभी हमने डायमेंशन निकाला l स्क्वायर t की जगह, तो t की जगह हम लोग l स्क्वायर रख दें, तो यहाँ पे l स्क्वायर और उसका होल -3, तो यहाँ से देखें ये हो जाएगा l स्क्वायर L की और पावर मल्टीप्लाई -4. बाय l की पावर -6, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर का l की पावर -4, तो यस जो हमारा ये ऑप्शन है ये तो इनकरेक्ट है, डायमेंशन ऑफ पावर l की पावर -4 आ रही है, यहाँ पे -5 दिया, तो ये करेक्ट नहीं है। एनर्जी का देख लेते हैं, l की पावर -2 दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं एनर्जी का रिलेशन निकाल लेते हैं। एनर्जी का क्या होता है, सेम जो वर्क का होता है ml 2t-2, तो ml to m 0 हो जाएगा, l2 और l स्क्वायर और उसकी पावर -2, तो यहाँ से हो जाएगा l स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l की पावर -4, तो यस l की पावर -2, तो इसकी भी डायमेंशन सेम हो जाएगी, एनर्जी की भी डायमेंशन सेम हो गई, तो ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब m(l)t-1, तो m तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन लेस है, l और t की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, l स्क्वायर और उसकी पावर -1, तो यहाँ पे l इंटू l की पावर -2, इसका मतलब आ जाएगा l की पावर -1, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम l की पावर -1, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें a b इनकरेक्ट है, a सही है, c सही है और d सही है, समझ में आया। तो इस तरीके जी से हाँ। मल्टीपल करेक्ट मोर देन वन करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्लियर है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, और बेसिकली ऐसा नहीं है कि वैल्यूज को पुट करके, नहीं, अपना जो प्रोसेस होता है उसको करेंगे, अपने आप सारे क्वेश्चन में सारी चीजें दी रहती हैं, इस तरीके से हम लोग करेंगे, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी, हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्लियर है। तो ये अपने जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन थे और एडवांस के कुछ क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया और देखा, जो डायमेंशन से रिलेटेड जो आ सकते हैं। डायमेंशन में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, उसका सिर्फ एक टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, वो है आपका यूनिट कन्वर्जन का, कि किस तरीके से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट से कन्वर्ट करते हैं और डायमेंशन की क्या हेल्प रहती है, क्या इसमें डायमेंशन का एप्लीकेशन है, सिर्फ यही बचा हुआ है। आफ्टर दैट हम लोग एरर एनालिसिस जो है टॉपिक वो स्टार्ट कर सकते हैं।